बतौर अभिनेता तो दिलीप कुमार से जुड़े किस्सों और घटनाओं की भरमार है, लेकिन एक्टिंग से परे भी उनकी ज़िंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से थे। आज के इस वीडियो में हम वही किस्से आपके साथ साझा करेंगे। 40 के दशक में फिल्मों में आने से पहले जब दिलीप साहब फिल्मों में नहीं आए थे तो वो कोई रास्ता ढूंढ रहे थे कि जिससे वो पैसा कमा सकें, क्योंकि उनके घर में, उनकी फैमिली में उनके फादर ही इनकम का एकमात्र जरिया थे। उनके फादर गुलाम सरवर खान अफ़गानिस्तान से आके यहाँ बस गए थे। दिलीप साहब की पैदाइश तो वहीं पेशावर में ही हुई थी, लेकिन इनकी पैदाइश के बाद वो यहाँ आके बस गए थे। दिलीप साहब के फादर गुलाम सरवर साहब का काम फलों का कारोबार था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से वो काम कुछ डिस्टर्ब हो गया था, तो इनकम का सोर्स कुछ टूट गया था। अब इसी दौरान वो घर पर झगड़ा कर बॉम्बे से भागकर पुणे चले गए और ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में काम करने लगे। अब इत्तफाक से उनको आर्मी कैंटीन में काम करते करते ही उनको परमिशन मिल गई कि वो शाम के टाइम सैंडविच बनाकर सेल भी करने लगे, और उनके बनाए सैंडविच काफ़ी मशहूर हो गए थे। ये आज़ादी से पहले का दौर था जब देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। इसी दौरान दिलीप साहब ने पुणे में एक स्पीच दे डाली कि आज़ादी के लिए भारत की लड़ाई एकदम जायज़ है और ब्रितानी शासक जो यहाँ हुकूमत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अपनी किताब दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार लिखते हैं कि इस स्पीच के बाद ब्रिटेन विरोधी भाषण के लिए मुझे येरवाड़ा जेल भेज दिया गया, जहां कई सत्याग्रही बंद थे। तब सत्याग्रहियों को गांधी वाले कहा जाता था। दूसरे कैदियों के समर्थन में दिलीप साहब भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। सुबह इनके जान पहचान के एक मेजर आए तो ये जेल से छूटे, लेकिन ये गांधी वाला बन गए थे। वैसे तो दिलीप साहब जो हैं वो ट्रेजेडी किंग कहलाते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में वो काफ़ी शरारती इंसान हैं। उनकी ऑटोग्राफी के फॉरवर्ड में सायरा बानो लिखती हैं कि दिलीप साहब कभी कभी हेलन के गाने मोनिका ओ माई डार्लिंग पर उनकी हूबहू नकल करके डांस करते थे। वैसे ही कपड़े पहनकर, वैसे ही अदाएं देखकर मैं तो हैरान रह जाती थी। वो कथक डांसर गोपी कृष्ण की भी नकल किया करते थे, वही मुश्किल नृत्य। एक बार तो सितारा देवी और गोपी जी भी उस समय मौजूद थे और वो लोग भी इनका डांस देखकर खूब हंसे थे। एक किस्सा इनके लड़कपन का है। जब दिलीप कुमार साहब खासे शर्मीले थे, उन दिनों दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों बॉम्बे में खालसा कॉलेज में पढ़ते थे। दिलीप कुमार के वालिद साहब और राज कपूर के वालिद साहब पेशावर से ही दोस्त थे, क्योंकि दिलीप कुमार का ताल्लुक भी पेशावर से था और राज कपूर का ताल्लुक भी पेशावर से था, और दोनों के जो ख़ानदान थे, दोनों के जो वालिद थे, वो एक दूसरे से उनकी दोस्ती थी। और इसी तरह दिलीप साहब की और राज कपूर की भी दोस्ती थी, और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दिलीप कुमार अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि राज कपूर दिखने में खूबसूरत थे, कॉलेज में काफ़ी मशहूर थे, खासकर लड़कियों में, जबकि खुद को वो औसत और शर्मीला मानते थे। एक किस्से का जिक्र दिलीप कुमार ने यूं किया है कि राज कपूर ने ठान ली थी कि वो मेरा शर्मीलापन दूर करके रहेंगे। एक बार वो मुझे कोलाबा में सैर करने के बहाने ले गए। हमने टांगे की सवारी की। अचानक राज ने टांगे वाले को रोका। वहां 2 पारसी लड़कियां खड़ी थीं। राज ने उनसे गुजराती में बातें की और कहा कि क्या हम आपको कहीं छोड़ सकते हैं। वो लड़कियां टांगे पर चढ़ गईं और दिलीप साहब कहते हैं कि मेरी तो सांसें थमी हुई थी। राज कपूर और वो लड़कियां हंस हंस कर बातें कर रहे थे।
एक लड़की मेरे बगल में बैठ गई। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम थी। दरअसल ये राज का तरीका था कि कैसे मैं औरतों के सामने असहज महसूस करना बंद कर दूं। ऐसे और भी कई किस्से हैं, लेकिन राज कभी अभद्रता नहीं करते थे, वो बस शैतान थे। दिलीप साहब को किताबों का बहुत शौक रहा। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी लिटरेचर से उनकी लाइब्रेरी भरी पड़ी है। कुरान और गीता दोनों से वे वाकिफ थे। यूं तो वे सूती के सादे कुर्ते में रहते थे, लेकिन वे बेहतरीन टाई, सूट और स्टाइलिश जूतों के भी शौकीन रहे हैं। कपड़ों को लेकर उनका पसंदीदा जुमला है, वाइट इज वाइट और ऑफ वाइट इज ऑफ वाइट। उनके कपड़ों को रंगों के हिसाब से अलग अलग बहुत करीने से संभाल कर रखना होता था। एक और किस्सा है राज कपूर और दिलीप कुमार साहब का। राज कपूर अक्सर मीडिया इंटरव्यू में कहा करते थे कि अगर कभी दिलीप शादी करेंगे तो वो घुटनों के बल उनके घर जाएंगे। जब असल में दिलीप कुमार का निकाह हुआ तो अपना वादा निभाते हुए राज कपूर वाकई घुटनों के बल दिलीप कुमार के घर गए थे। शादी में घोड़ी लेकर आने वालों में थे पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर और नासिर खान, जो दिलीप कुमार के भाई थे। दिलीप साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना आदर्श मानते थे। 1962 में नेहरू के कहने पर उन्होंने नॉर्थ बॉम्बे से वीके कृष्णा मेनन के लिए चुनाव अभियान में भी हिस्सा लिया था। 1979 में वो बॉम्बे के शेरिफ बने और 2000 से 2006 के बीच राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो ये थे कुछ दिलीप साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये किस्से पसंद आए।